सबसे पहले अपना परिचय दें। हम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है आपका संगठन, ये किस मकसद से बनाया गया और क्या आप चाहते हैं? हमारा संगठन, हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। जी हमारा संगठन सर्वोपरि है। जी। हमारा संगठन सबसे ऊपर है। संगठन के नीचे सारे लोग और हमारे संगठन के कुछ नियम हैं। जी। हमारे संगठन में कोई काम, यानी ये जिसे पार्टी होती है, पार्टी जो होती है वो एक व्यक्ति विशेष की होती है जी। और संगठन जो होता है ये सर्वोपरि होता है। संगठन में सब लोगों की बातें जो है मतलब माननी पड़ती है। और संगठन जो है, संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होनी चाहिए। जी। संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होनी चाहिए और संगठन में सूचना नहीं समझ होनी चाहिए। जी। और संगठन में कानून नहीं अनुशासन होना चाहिए। संगठन में भय नहीं भरोसा होना चाहिए। संगठन में शोषण नहीं पोषण होना चाहिए। संगठन में आग्रह नहीं आदर होना चाहिए। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होना चाहिए। संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होना चाहिए। संगठन में मैं नहीं हम होना चाहिए। जी। आत्म प्रशंसा नहीं सर्व सम्मान होना चाहिए। तोड़ना नहीं जोड़ना होना चाहिए। इसलिए स्वयं को संगठन से लोगों से निवेदन है कि जुड़े और संगठन, चूंकि संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। प्रशंसा सबकी करो, निंदा किसी की नहीं। जी। ये संगठन कितना पुराना है आपका? ये संगठन देखिए बहुत पुराना है। 98 से ये संगठन चल रहा है जी। लेकिन मतलब संगठन चलाने का तरीका गलत था। जी। अभी क्या इसमें कुछ बदलाव लाए हैं संगठन को चलाने का? संगठन में अब बता दिया, संगठन सर्वोपरि है। जी। इसमें कोई, मान लीजिए हम अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई निर्णय ले लेंगे। जी। इसकी एक कार्य समिति है, वो जो निर्णय लेती है उसी के अनुसार जो है काम होता है। जी। और हम लोगों का मेन मुद्दा है कि हम लोग समाज के अंदर हमारा मेन मकसद जो हमारा है वो है कि समाज के अंदर शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और सियासी तौर पर समाज को बेदार किया जाए ताकि समाज का जो है हक हिस्सा मिल सके। जी। हमारा समाज जो है इतना पिछड़ा हुआ है, पसमानदा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि आप देख लीजिए कि पूर्वांचल में किसी बुनकर को एक भी टिकट नहीं मिला। जी। किसी पार्टी ने नहीं दिया। यानी इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेन वजह यह है कि हमारी पार्टी जो है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, वो आगे नहीं आ रहा है। जी। हमारे समाज के अंदर कियादत और सियादत का मादा नहीं है। बड़ी बिरादरी के अंदर जो है वो कियादत और सियादत का मादा है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, मुबारकपुर में गुड्डू जमाली बसपा से सपा में गए, सपा ने टिकट नहीं दिया। उनका मुद्दा यह है कि बसपा नहीं देगी तो कांग्रेस से लेंगे, कांग्रेस नहीं देगी तो मीम से लेंगे, मीम से नहीं देगी तो भाजपा से भी ले लेंगे। हमारे समाज के अंदर वो चीज नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर सियासी बेदारी पैदा हो, हमारा समाज जागरूक हो, जिससे कि इसका हक हुकूक मिल सके। जी। आप मऊ में देख लीजिए, विधायक जी अपने लड़के को विरासत दे दिए। अब इससे क्या माना जाए? यही ना माना जाएगा कि ये विधायक जी की जागीर है। जी। आपका कहने का मतलब विधायक जी ने अपने जीते जी अपने बच्ची में डाल दिया और जो लड़का यही मऊ में पैदा हुआ। जी। अब आप बताइए कि हम लोगों के बच्चे क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी क्या लाभ होगा? जितने मतलब काम करने वाले हैं सबका लाभ होगा। ठीक जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अकबर अली सिद्दीकी है। मैं चुड़ियार बिरादरी से आता हूँ। जी। एक दलित हूँ। जी। मैं खुद ही एक दलित हूँ और दलित के लोगों के लिए हम लोग इस संगठन में एक हुए हैं और इस संगठन को लेकर चल रहे हैं। यानी जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है, इसमें सभी
समुदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग सभी हैं। जाति के लोग हैं। हाँ। इसमें सभी की भागीदारी है। हाँ। और सभी लोग मिलजुल के एक कंधे से कंधा मिला के दलित मुसलमान, पसमादा मुसलमान को जगाने की काम कर रहे हैं। तो आप इस संगठन में जब से जुड़े हैं तो क्या समझ में आता है आपको, इस संगठन से कितना फायदा हो रहा है? इस संगठन से बहुत फायदा हुआ है और जमीनी स्तर पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, किए हैं जी कि गांव गांव जाके, घर घर जाके लोगों को जगाना, समझाना जी। और शैक्षिक शिक्षा के मामले जी। में और राजनीति के मामले में उनको बताना आकर के अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जी जैसे हमारे बिरादरी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जी कहीं मनिहार है, कहीं चुड़ियार है, कहीं शिसगर है, कहीं अन्नाप है, कहीं दफू है। तो इस तरह इसमें दफाली से लेके कुरैशी तक जितनी है सब पिछड़ी दलित मुसलमान है। जी जी। और उसमें आपके हलड़खोर है जो दलित मुसलमानों में आते हैं या और कुछ कास्टें हैं इसे दफाली में। तो ये सब लोग हैं, इस सब का भागीदारी इसमें ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज में, और सभी लोग मिल के कंधे से कंधा मिला के ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज को लबैक करते हैं और चलते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है, इस पिछड़े जाति के मुसलमानों को क्या लाभ होगा? इससे यह कि हम आस ही लगाए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कमेटी बनाई है और इस पे अगर वो कुछ कर रहे हैं जी। तो हमारे मुसलमान तबके में जो निचली कास्ट के हैं, यानी दलित मुसलमान है, ओबीसी में जो अर्जा पिछले मुसलमान हैं, उनके लिए फायदा हो जाए। उसमें कम से कम 17 बिरादरियों को एक मुश्त लाभ होगा। जो आरक्षण मिला था 1930 में, अंग्रेजों के समय था, वो अगर हो जा रहा है तो हमारे बिरादरी के लिए भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और ये राजनीति में और अपने शिक्षा में सब में आगे निकल जाएंगे। सुरक्षित सीटों पर जो है चुनाव लड़के 86-87 सीट है एमपी, उस पर कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए कि दलित मुसलमान है, जिसे हिंदू में दलित है उस मुसलमान में भी दलित है। लेकिन 1950 में जो सदासी आदेश जारी कर दिया गया 341, उस वजह से जो हमको रोक लगा दिया गया। तो अगर वो चीज नहीं रहता तो जैसे मोहम्मदाबाद है, लालगंज है और अदर जगहों पे सुरक्षित जो सीटें है उसमें मुसलमान दलित भी चुनाव लड़ता। अगर 86 सीटें, अगर 86 मुसलमान दलित लड़ते तो कुछ नहीं तो 20 आते जीत के। तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठा रहे हैं और सभी लोग ये कर रहे हैं। और उसी के आधार पे कांग्रेस भी और हमारे प्रधानमंत्री भी जी इसको संज्ञान में लिया है। दलित मुसलमानों में कितनी बिरादरियां हैं? दलित मुसलमानों में बहुत बिरादरियां हैं, करीब 28 बिरादरियां हैं। 18 अभी तो पिछड़े में कौन कौन सी? जिसे दलित में जैसे मैंने हलड़खोर है और एक पवरिया है, धुनिया है, भाट है, इस तरह की बिरादरियां हैं। अन्य बिरादरियां उसमें जिसे चुड़ियार भी है तो वो समझ लीजिए दलित में प्रजा टाइप की जितनी बिरादरी जो प्रजा नाव धोबी है, ये प्रजा टाइप की है। तो ये प्रजा है तो वो भी उसी में है। तो ये इसी संगठन के जरिए आप इन सब को उठाना चाहते हैं कि हाँ। इनका जो हक मिले, जी। अगर इन फ्यूचर इन्हें चुनाव लड़ना हो तो इनको भी टिकट मिले, ये भी चुनाव लड़ सके। हाँ। ये नहीं कि मतलब बस बड़ी जाति इस इलेक्शन लड़े, इनको भी हक हो। मकसद यही है आपका? मकसद ये है जी कि हर पार्टी इनको पूछे। जिससे मान लीजिए आज चुनाव हो रहा है, जी, मुसलमान दलित मुसलमान का पिछड़े मुसलमान कहीं कोई नाम नहीं है, न कोई कैंडिडेट है। ये जो भी है मुसलमान के नाम पर एक दूसरे बड़ी मुसलमान को दिया जाता है। और दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान आज भी नीचे है और उनको हैकर नजर से देखा जाता है। तो हम इस संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने दलित मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान है, उनका भला हो और ये आगे आवाज पहुंचाई जाए। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील ही करेंगे कि अभी क्या करेंगे, अभी तो इलेक्शन चल रहा है जी। अब सरकार जो भी आएगी उनसे अपना मसौदा बना के उनसे मांग किया जाएगा अपने दलित मुसलमानों और पिछड़े मुसलमानों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया है? नहीं, ये तो है। ये कुछ पार्टियां ये समझती हैं कि इनको मुसलमानों को समझती है कि लोटा, जो कहा था लोटा होता है ना, तो लोटा है कि वो कहीं नहीं, इधर नहीं तो उधर लोटा रहेगा तो टकराएगा, तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इनको जो है लोटा बना दिए खिलौना, जो फुटबॉल कहा जाता है। लेकिन भविष्य में, आने वाले भविष्य में
इंशाल्लाह ये जो चीज चल रही है हम लोग चला रहे हैं, इसमें होने के बाद उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पसमादा दलित मुसलमान क्या है। बगैर उसके किसी की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, मैं चूड़ी फरोश से बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में मुस्लिम समाज काफी पीछे रह रहा है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिमों को चुनाव में नहीं लड़ाया जा रहा है, या फिर इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों के अंदर जो पिछड़े मुसलमान हैं, जागरूकता की कमी है, और कोई हमारा नेता उस तरह का नहीं है, और हमको ज्यादा धार्मिक बंधनों से बांध के, या हमारे धार्मिक उलमा हो या जो आगे राजनीति में नेता हैं, ये पिछड़े मुसलमानों को दबा देते हैं। ये धर्म का आड़ दिखा के इनको पीछे कर देते हैं, और ये चूंकि मजबूर है, शिक्षा में कम है, और दूसरी बात है कि इनको उतनी समझ नहीं राजनीति की, इसलिए वो इन पर हावी रहते हैं। ऐसे में मऊ शहर जो है ये बुनकरों का बुनकरों की नगरी कहा जाता है इसको, तो फ्लैट रेट की दिक्कत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम उसको बहाल कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो क्या लगता है बहाल होगा ये? देखिए, ये जो फ्लैट रेट वाला है, ये जो पासबुक था बुनकरों के लिए, जो ये अखिलेश मुलायम सिंह के समय बना हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव या मुलायम सिंह ने जो पूरा काम नहीं किया, वो जो बनाया पासबुक उसमें अंधेरे में रख दिया, और आज योगी सरकार जब आई तो उसको बस्ते में डाल दिया। वो फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं। अगर एक जिसे बनारस के एमपी और बुनकर समाज के लोग मिले और उसमें बात किए, तो अगर वो 300 रुपया रेट अगर रख देते हैं, तब ये बात क्लियर कट होना चाहिए। आज बुनकर तराही तराही मचा हुआ है, बुनकर परेशान है। कभी बिल 20,000 की आती है, तो कभी 1.5 लाख की आती है, कभी 2 लाख की आती है। बुनकरों में कहा जा रहा है कि हर शहर से स्थानीय नेता को उठाया जाए, जब बुनकरों की आवाज को संसद में लेके जाए। तो आखिर बुनकर परेशान है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बुनकर के लिए अब सरकार बन जाती, सरकार ने बुनकरों के लिए तो कुछ वादा किया है, जैसा अखिलेश यादव ने। अब जीतने के बाद क्या करते हैं भाई, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। तो अब बुनकरों की बात जो है, अब बुनकरों के लिए कहें, लेकिन बुनकर का कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो मुस्लिमों के बारे में बोलते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? वो एक तरफा बोल रहे हैं। तो देखिए, किसी कास्ट को एक तरफा करने से या हिंदू या मुसलमान बांट के चुनाव लड़ने से ये संविधान की धज्जी उड़ाने वाली बात है। यहाँ हमारा संविधान लोकतंत्र जो है एक गुलाब का फूल है, इस फूल में हर तरह के लोग हैं, तो उसको जब आप लेके चलेंगे तब आप कामयाब होंगे और चलेंगे। आप किसी को छांट के किसी को करके नहीं हो पाएंगे। यानी राजनीति एक जातिवाद पे नहीं होना चाहिए, धर्म जात पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये एक समानता होनी चाहिए। राजनीति वर्ण व्यवस्था पे नहीं होनी चाहिए, राजनीति वर्ग व्यवस्था।